नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए हम बताएंगे आज की इस वीडियो में राम वनवास और राक्षसों का अंत। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का राज था। उनकी प्रजा बहुत सुखी थी, लेकिन राजा दशरथ के मन में एक दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों की तपस्या और यज्ञ के बाद भगवान की कृपा से उनके घर 4 पुत्रों ने जन्म लिया। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रु। चारों राजकुमारों में सबसे बड़े राम थे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था और उनका स्वभाव अत्यंत शांत, विनम्र और दयालु था। पूरी अयोध्या उनसे प्रेम करती थी। बाल्यकाल से ही राम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। वे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते और सभी का सम्मान करते थे। उनके छोटे भाई लक्ष्मण हमेशा उनके साथ रहते थे। दोनों भाइयों का प्रेम बहुत गहरा था। एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए। उन्होंने कहा कि जंगल में राक्षस उनके यज्ञ को नष्ट कर देते हैं, इसलिए वे राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। राजा दशरथ पहले तो घबरा गए, लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने दोनों पुत्रों को भेज दिया। स्वयंवर में एक विशाल धनुष रखा गया था। शर्त यह भी थी, जो वीर उस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करेगा। बड़े बड़े राजा और योद्धा आए, लेकिन कोई भी धनुष को हिला तक नहीं पाया। तब गुरु विश्वामित्र के आदेश पर राम आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने धनुष उठाया, वह उनके हाथों में टूट गया। पूरी सभा आश्चर्यचकित रह गई। माता सीता ने प्रसन्न होकर राम के गले में वरमाला डाल दी। पूरे मिथिला में खुशी छा गई। विवाह के बाद राम और सीता अयोध्या लौट आए। कुछ वर्षों बाद राजा दशरथ ने निर्णय लिया कि वे राम को अयोध्या का राजा बनाएंगे। पूरी अयोध्या में उत्सव की तैयारी होने लगी। लेकिन तभी रानी कैकेयी को उनकी दासी मंथरा ने भड़का दिया। कैकेयी ने राजा दशरथ को उनके 2 पुराने वचन याद दिलाए। उन्होंने मांगा कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ यह सुनकर टूट गए। वे राम से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अपने वचन से बंधे हुए थे। जब राम को यह बात पता चली तो उन्होंने बिना किसी विरोध के बन जाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, पिता का वचन मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। माता सीता ने भी बन जाने की जिद की। लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई को अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। तीनों वन की ओर चल पड़े। अयोध्या की जनता रोने लगी। राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र के वियोग में बहुत दुखी हुए और कुछ समय बाद उनका देहांत हो गया। वन में राम ने साधुओं और ऋषियों की रक्षा की। वे जंगल जंगल घूमते रहे। एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। उसने राम से विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन राम ने मना कर दिया। क्रोधित होकर उनसे सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तब लक्ष्मण ने उनकी नाक काट दी। अपमानित शूर्पणखा ने यह बात अपने भाई रावण को बताई। रावण बहुत क्रोधित हुआ। उसने छल से माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। जब राम को यह पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। वे सीता की खोज में निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात हनुमान जी सुग्रीव से हुई। हनुमान जी राम के सबसे बड़े भक्त बन गए। हनुमान समुद्र पार करके लंका पहुँचे और माता सीता को खोज निकाला। उन्होंने सीता को राम की अंगूठी दी और विश्वास दिलाया कि भगवान राम उन्हें जल्द ही बचाने आएंगे।
इसके बाद राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया और लंका पहुंच गए। वहां भयंकर युद्ध हुआ। रावण के कई शक्तिशाली योद्धा मारे गए। अंत में राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंत में राम ने अपने दिव्य बाण से रावण का अंत कर दिया। पूरी लंका में धर्म की विजय हुई। माता सीता को सम्मान पूर्वक वापस लाया गया। 14 बरस का वनवास पूरा होने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनके लौटने की खुशी में पूरी अयोध्या को दीपों से सजाया गया। तभी से दीपावली का पर्व मनाया जाने लगा। अयोध्या लौटकर राम राजा बने। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। तभी लोग सुख और शांति से रहते थे। राम राज्य न्याय, प्रेम और धर्म का प्रतीक बन गया। भगवान श्री राम की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, हमें हमेशा सत्य, धर्म और मर्यादा का पालन करना चाहिए।